सिब्बू, सुबह होगी, उठ जा। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? जहर की किट, बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो। और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। सिब्बू, मम्मी जी आप जाके उठाइए इसको, क्योंकि मैं तो इस घर में सिर्फ खाना बनाने के आई हूँ शादी करके। सबके लिए खाना बनाओ, फिर सबको खाना खिलाओ, फिर सबके झूठे बर्तन साफ करो, फिर झाड़ू लगाओ, फिर पोछा लगाओ, फिर अरे बस बस, ब्रेक मार। जियो सुपरफास्ट की तरह शुरू होती है, बंद होने का नाम नहीं लेती, बोलती चली जाती है, बोलती चली जाती है। बस कर। तो और क्या करूं मम्मी जी? आप ही देखो, 8 बज के लड़की सोई पड़ी है, उठने का नाम ही नहीं लेती है। और मैं भी ना, अगर इसने अपनी आदतें नहीं सुधारी ना, तो मैं ना मैं तो क्या मम्मी? तो मैं ना तो सिब्बू इतनी जल्दी उठ गई, वो भी बिना धक्का मारे। मम्मी जी आज तो चमत्कार ही हो गया। सूरज कहीं पश्चिम से तो नहीं निकला ना आज? हाँ? अरे मेरी प्यारी सी गुस्से वाली मम्मी, ये बात आप बोल सकती हो, पर मैं नहीं बोल सकती कि आज मेरी प्यारी सी गुस्से वाली मम्मी का हैप्पी बर्थडे है। और इसीलिए आज मैंने अपने कॉलेज की छुट्टी कर ली है। और मम्मी आज मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगा, मैंने भी अपने स्कूल की छुट्टी कर ली। देखा, बच्चे तेरे बारे में कितना सोचते हैं। और एक तू है कि जो शुरू होती है बक 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 चलता ही रहता है तेरा। अच्छा तो मैं बकबक करती हूँ? हाँ, और तू क्या छुट्टी कर ली? क्यों छुट्टी कर ली? किस लिए छुट्टी कर ली? कोई जरूरत नहीं स्कूल की छुट्टी करने की। मेरा बर्थडे है, तुम लोग बिना कहे अपने आप उठ गए और मुझे विश कर दिया, बस हो गया बर्थडे। अब चुपचाप से लंच पैक करो और स्कूल जाओ, बस। क्या मम्मी? कोई बहाना वहाना नहीं चलेगा, चुपचाप से स्कूल जा। सिब्बू तू कॉलेज जाएगी ना, इसको स्कूल पे ड्रॉप कर दियो, बड़ा है नौटंकीबाज। पर मम्मी, अरे आप घड़ी देखो, सुबह के 8 बज रहे हैं, इसके स्कूल का टाइम तो कब का निकल गया। और अगर ये अब स्कूल जाएगा तो इसको पनिशमेंट में हाथ ऊपर करके खड़े रहना पड़ेगा। अच्छा सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मम्मी दरअसल बात ये है कि हम दोनों आपके बर्थडे के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मैंने अपने दोस्तों की भी कॉलेज की छुट्टी करवा दी है, और वो बस रास्ते में है, यहीं आते होंगे। क्या? ये देखो, उसी का फोन आ रहा है। कर ले बात, मेरी तो वैसे भी नहीं सुनोगे तुम दोनों, है ना? पक्का केक के लिए कॉल कर रही होगी। हेलो, हाँ रू, ले लिया तूने केक? अरे यार बताया तो था, फ्रूट केक। सिब्बू न्यूज़ देख। क्यों, न्यूज़ में तेरे फेल होने की खबर आ रही है क्या? सिब्बू यार मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, तू न्यूज़ देख अभी। अरे हाँ बाबा देखती हूँ। दादी 1 मिनट, रिमोट देना। क्या है? अरे दो ना प्लीज दादी। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया मलिक। आज फिर से वही घटना देखने को मिल रही है जो काफ़ी दिनों से सुर्खियों में है। काले भेस में एक आदमी या फिर एक औरत पूरे शहर में घूम रहा है या घूम रही है। लोगों का तो मानना ये है कि ये कोई शैतानी शक्ति है, क्योंकि ये जहाँ से भी गुजरती है वहाँ सूखा पड़ जाता है। हमारे सूत्रों से पता चल रहा है कि शहरों में अभी तक काफ़ी सूखा पड़ चुका है। शहर के काफ़ी सीसीटीवी कैमरों में ये तस्वीरें कैप्चर हुई हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी तक इस शक्ति का चेहरा किसी ने भी नहीं देखा है। कहा जा रहा है कि पापों का घड़ा भर चुका है, ये कलयुग खत्म होगा और एक नए युग की शुरुआत होगी। लेकिन सोचने वाली बात है, हाल ही में ये है कौन? मैं प्रिया मलिक, इंडिया सिटी समाचार से कैमरामैन धीरज यादव के साथ। काया की माया।
सच में काया ही थी या फिर मेरा बस ये वहम है। लेकिन वो काया कैसे हो सकती है? काया को तो राजमाता और प्यारी परी ने 5000 वर्षों के लिए कैद कर दिया था। लेकिन अगर वो काया ही हुई तो मम्मी जी, ये सिब्बू को क्या हुआ है? सुबह से देख रही हूँ अलग की दुनिया में खोई हुई है। वही तो मैं भी देख रही हूँ। कुछ तो चक्कर है। जो मेरा बर्थडे मनाने के लिए इतना एक्साइटेड थी, सेलिब्रेट करना चाहती थी, अचानक से शाम को क्या हुआ? खोई हुई है, होश में ही नहीं है। बहू, तू ठीक कह रही है। कहीं कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर तो नहीं? नहीं 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 मम्मी जी, मुझे तो नहीं लगता। तो फिर कैरियर का प्रेशर? मम्मी जी, पहले पढ़ाई तो खत्म हो जाए उसकी। तो पढ़ाई की टेंशन हो सकती है ना। मम्मी जी, उसने अपनी क्लास में टॉप किया था, 96% आए थे, तभी तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला है उसको। किस बात का प्रेशर? बॉयफ्रेंड का चक्कर नहीं, कैरियर की कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ाई की टेंशन नहीं, तो हो ना हो ये पॉकेट मनी की प्रॉब्लम है। मम्मी जी, उसके पापा हमेशा सर्व से ज्यादा देते हैं उसको। आप दोनों गलत दिमाग लगा रहे हो। मेरा कंप्यूटर जैसा दिमाग कहता है कि दीदी जब कॉलेज जाती होंगी तब पक्का उन्हें कोई लड़का छेड़ता होगा, वो इसलिए परेशान है। मेरी बेटी को लड़का छेड़ता है। एक मिनट, अगर उसे कोई लड़का छेड़ता है तो उसने हमें क्यों नहीं बताया? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर ऐसी बात होती तो सिब्बू अपनी माँ को नहीं तो कम से कम अपनी दादी को तो बताती। मेरी प्यारी पोती है वो। पर मम्मी, दादी, मैंने अक्सर मूवी में देखा है कि जब भी लड़के के साथ ऐसा कुछ भी होता है तो वो घर वालों को इसलिए नहीं बताती कहीं उसके घर वाले उसकी पढ़ाई ना छुड़वा दें, कहीं उसके घर वाले उसके घर पे ना बिठा दें, कहीं उसके घर वाले उसकी शादी ना करा दें। बन्नों की सहेली, रेशम की डोरी। मेरी बेटी इतना परेशान है, उसको लड़का छेड़ता है और मुझे पता तक नहीं। अरे चुप करो नटंकी बाजो। अगर ऐसा कुछ होता तो सिब्बू आके हमें बताती ना। और तू कंप्यूटर दिमाग वाले अपना कंप्यूटर दिमाग जो है ना बॉलीवुड हॉलीवुड में लगाया कर, बस घर में नहीं। और राई का पहाड़ बना तो कोई तुझसे सीखे। और दादी, पहाड़ का राय बनाना कोई आपसे सीखे। चुप कर। ऐसी बात नहीं है, बात कुछ और ही है। क्या बात है मम्मी जी? यही तो नहीं पता। वो कैसे पता करें? यही तो पता करना है। तो वो कैसे पता करें मम्मी जी? अरे मुझे क्या पता। इतना दिमाग लगाने से तो अच्छा है सीधा सिब्बू से जाके डायरेक्टली बात कर ले। सिब्बू बेटा, क्या बात है? हम लोग सुबह से देख रहे, तो परेशान लग रही है, तो हमें बता सकती है बेटा। देख, माँ ना सही दोस्त समझ के बता दे। देख, दादी, पिंकू, मैं, हम सब तेरे अपने हैं, तो हम में से किसी को भी बता दे बेटा। हाँ सिब्बू, 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 सिब्बू। अरे मम्मी, दादी, आप सब लोग कब आए यहाँ पे? क्या हुआ मम्मी, आपने कुछ काम बोला क्या? सॉरी, वो मैंने सुना नहीं, मैं भी कर देती हूँ। मम्मी जी, आप ही बता दो मैंने क्या बोला। क्या बोला दादी मम्मी ने? अरे दीदी, मम्मी ने बोला कि सिब्बू बेटा, हम तुझे सुबह से देख रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान है। देख, तेरे मन में अगर कोई भी बात है तो हमारे साथ शेयर कर सकती है, हमें बता सकती है। बेटा, माँ ना सही कम से कम दोस्त समझ के बता दे क्या बात है। देख, मैं, दादी, पिंकू, हम सब तेरे अपने हैं, तो हमारे साथ शेयर कर सकती है, हमें बता सकती है। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? बोला था ना, मेरा माइंड कंप्यूटर का है। ये तेरा कंप्यूटर वाला दिमाग हर जगह चलता है, बस वहां छोड़कर जहाँ इधर चलना चाहिए। हाँ, जब एग्जाम दे रहा होता है कहाँ चला जाता है? घास चलने जाता है क्या दिमाग? बता, बता ना, बोल। अरे मम्मा, वो ये ओए, तू ये वो करना बंद कर, चुप कर तू। और बहू, तू जो सिब्बू से बात करने आई थी वो बात करना। हाँ मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई। सिब्बू, बता ना बेटा। क्या बताऊँ मम्मी? दीदी, आप परेशान क्यों हो? दादी और मम्मी को ये जानना है।
नहीं नहीं मम्मी दादी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। कैसे कोई बात नहीं है? हम देख रहे हैं ना तू परेशान है। बता ना बेटा, क्या बात है, बता। अब मैं दादी और मम्मी को क्या बताऊं? क्या वो मेरी बातों को समझेंगे? वो क्या है, कैसे है, वो न्यूज़ तो अभी तक मैं ही नहीं समझ पाई हूँ। अपनी परेशानी इनके साथ शेयर करने का मतलब होगा कि मुझे काया और प्यारी परी की पूरी स्टोरी इनको सुनानी पड़ेगी, और पता नहीं ये लोग इस कहानी पर यकीन करेंगे भी या नहीं। कहाँ खो गई? वो न्यूज़ जो सुबह टीवी पर आ रही थी। अरे सुबह वाली न्यूज़, उसको लेके परेशान है तू? अरे वो सब झूठी बातें होती हैं बेटा। तू तो जानती है टीवी वाले तिल का ताड़ कितनी जल्दी बनाते हैं, और छोटी सी बात को बढ़ा बढ़ा के इतना बढ़ा के बताते हैं कि आम जनता में सनसनी फैल जाए। हाँ दीदी, ये न्यूज़ वाले टीआरपी के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। कभी पाकिस्तान में और इंडिया में फंसी हुई वो सीमा हैदर की कहानी, कभी वो वड़ा पाव, इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतना बेसन फेंकूं, इतनी बड़ी हो गई मैं, कभी वो डॉल चाय वाला, और कभी वो एक पति की 2-2 बीवियां। दीदी मैं पागल हो गया हूँ, कभी कुछ तो कभी कुछ। हाँ बेटा, इन न्यूज़ वालों का ना कोई ईमान धर्म नहीं होता। अरे कोई काम धाम नहीं होता उनके पास। अरे दिखाना या तो कोई काम की न्यूज़ दिखाएं, अरे वो न्यूज़ दिखाएं जिससे जनता जागरूक हो सके। जैसे कि सास को कैसे वश में किया जा सकता है, सास से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, सास का कैसे गला दबा। मम्मी जी, वो मैं आपके लिए नहीं कह रही थी। आप तो बहुत ही प्यारी हो। वो तो मैं और बहुओं के बारे में सोच रही थी, बेचारी कितना परेशान रहती है ना। हाँ हाँ बहू, मैं सब समझती हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, मैं सब समझती हूँ। तू किसकी तरफ इशारा कर रही है और किसको कह रही है? बढ़िया ही बोलने वाली। और सुबह बेटा, तू ऐसी हज़ारों न्यूज़ आती हैं, सबकी सब फेक होती हैं। 2012 में खबर आई थी ना कि धरती पर प्रलय आ जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। आए दिन खबरें आती रहती हैं, फलानी जगह बाढ़ आ जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। हुआ कुछ? कुछ नहीं होता। तो ये सारी खबरें झूठ होती हैं, इसके ऊपर ध्यान देना बंद कर और बिल्कुल परेशान मत हो। सारी खबर झूठी है, समझी? हाँ दीदी, हमारे यहाँ तो कोई सूखा नहीं पड़ा, हमारे यहाँ तो हरियाली है, बढ़िया मौसम है, बारिश का भी मौसम है। अरे मम्मी थोड़े पकौड़े हो जाते तो मज़ा ही आ जाता। हाँ, बना रही हूँ पकौड़े, अभी आए। और सुबह बेटा, लगता तू भूल गई, आज तेरी मम्मी का बर्थडे है। वो केक का क्या हुआ? ओह शिट! अरे दादी, मैं सच में भूल गई। और पता नहीं ये आरू कहाँ रह गई। एक मिनट रुको, मैं ना उसे अभी कॉल करती हूँ। देखो बेल बजी है ना, पक्का वही आई होगी। मैं अभी जाके गेट खोलती हूँ। जा देख क्या। आप कौन? हे, दिस इज कीर्ति। वो एक्चुअली आरू आज किसी रीजन से आ नहीं पाई, और आज तुम्हारी मम्मा का बर्थडे भी है, तो उसने बोला कि मैं ही तुम्हारे घर पे केक देने आ जाऊं। अरे मैं आरू की कजन कीर्ति। ओह अच्छा, सॉरी एंड थैंक यू। एक मिनट, आज तुम्हारी मॉम का बर्थडे है ना, मुझे इनवाइट नहीं करोगी? ओह सॉरी, प्लीज कम ना। हाँ। घर तो डेकोरेट किए नहीं हो, पूरा घर सुना सुना पड़ा हुआ है। मम्मी का जन्मदिन ऐसे सेलिब्रेट करोगे? अरे दादी भी करेंगे ना। दादी, ये है आरू की कज़न कीर्ति। आज यही मम्मा का केक लेकर आई हैं, वो आज आ नहीं पाई। और कीर्ति, ये है मेरी दादी। और ये है तुम्हारा छोटा भाई पिंकू, और वहाँ है तुम्हारी मॉम। अरे वाह बेटा, तुम तो सबको जानती हो, लेकिन कैसे? तुम तो आज हमारे यहाँ पहली बार आई हो ना? हाँ दादी, आई तो मैं पहली बार हूँ, लेकिन जानती मैं आप सबको बहुत पहले से हूँ। बहुत कुछ सुना है आपकी फैमिली के बारे में अपनी दीदी के मुँह से। अच्छा एनीवेज, वॉशरूम कहाँ है? आई नीड टू गो टू वॉशरूम। अरे दीदी, वॉशरूम इस तरफ है, चलो मैं लेके चलता हूँ। अच्छा। अरे वाह, केक आ गया। हाँ दादी। और ये क्या है साथ में? ये पार्टी पॉपर है, आरू ने भिजवाया है केक। और वो क्या है?
दीदी उस तरफ है। ओ पिंकू, तुम गए नहीं अभी तक? नहीं दीदी, मैं तो आपका वेट कर रहा था। ओह सो स्वीट ऑफ यू। चलो आप थोड़ी देर सो जाओ। क्यों दीदी, मतलब? मतलब अभी बताती हूँ। अरे दादी, इतनी देर हो गई, ये लोग अभी तक नहीं आए। वॉशरूम गई थी ना वो कीर्ति। हाँ, एक मिनट, मैं ना अभी जाकर देखती हूँ। जा देख के आ जल्दी से। अरे कीर्ति बेटा, पिंकू कहाँ है? वो दादी पिंकू तो सो गया। उसने बोला दीदी मुझे तो नींद आ रही है, तो मैंने बोला सो जाओ। सो गया? 7 बजे ही सो गया? वैसे तो दादी उसको 2-2 बजे तक नींद नहीं आती, आज 7 बजे ही सो गया जब मम्मी का बर्थडे है। तो मैं ना इसे अभी उठाकर लाती हूँ, धक्के मार के लाऊंगी। ठीक है जा, और केक भी तो काटना है। अरे नहीं सिब्बू, सोने दो ना उसे थोड़ी देर। वो क्या है ना, कच्ची नींद में किसी को उठाओ ना तो सर भारी हो जाता है और फिर सर में दर्द भी हो जाता है। हाँ बेटा, बात तो ये एकदम ठीक कह रही है, सोने दे थोड़ी देर उसको। अच्छा ठीक है दादी, सिब्बू मैं चलती हूँ। हाँ अरे पर ऐसे कैसे, इतनी जल्दी? अरे अभी तो केक भी नहीं कटा है, बस मम्मी आती होंगी, केक कट जाएगा, खा के तब जाना। लो, मैं आ गई। और बेटा, सिब्बू बिल्कुल ठीक कह रही है, कम से कम केक तो खा के जा। इतनी दूर से मेरे लिए केक लेकर आई है और बिना खाए चली जाएगी, ये तो गलत बात है ना। अरे नहीं आंटी जी, अरे मुझे ना चलना चाहिए, वो मेरी दीदी ना मेरा वेट कर रही होंगी। फिर कभी मिलते हैं सिब्बू, आज ना मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, अब तो मिलना होता ही रहेगा। अच्छा चलो ठीक है, बाय बाय। दादी, ये बहुत अजीब सी थी लड़की। अजीब क्यों थी बेटा? अब देखो ना, पहले तो खुद ही मुझे कहती है कि आज तुम्हारी मॉम का बर्थडे है तो मुझे इनवाइट नहीं करोगी, और जब मैंने इनवाइट किया और फिर बिना इंट्रो करवाए, ये पहले से ही सबको जानती थी, और फिर बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम से आते ही तुरंत कहती है कि मुझे घर जाना है, मेरी दीदी मेरा वेट कर रही होंगी। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे केक तक कटने का वेट नहीं किया इसने, तो अजीब तो थी। अरे नहीं बेटा, इस अजीब की कोई बात नहीं है। हो सकता है तुम वॉशरूम यूज़ करना और बोल ना पा रही हो सकता है सिर्फ इसीलिए अंदर आई हो, है ना? ये तो हो सकता है। अच्छा मम्मी, मैं ना कपड़े चेंज करके ही आती हूँ, आपने तो कर लिया अभी तक, मैं देखो नाइट वेयर में ही बैठी हूँ। हाँ, जा जल्दी तैयार हो गया। चल चेंज कर दिया। ये बदतमीज अभी तक सोया पड़ा है, अभी उठाती हूँ इसे। पिंकू, पिंकू, पिंकू उठ जा भाई, पिंकू उठ जा, कितना सोएगा? गुड मॉर्निंग दीदी। अबे क्या गुड मॉर्निंग, मेंटल शाम के 7 बज रहे हैं। क्या दीदी, मैं आज इतना लेट सोकर उठा हूँ? लेट सोकर नहीं उठा है, तो मुश्किल से 30 मिनट ही सोया है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू? क्या मैं सिर्फ 30 मिनट से सो रहा हूँ? पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कल रात से सो रहा हूँ, और बॉडी भी एकदम रिलैक्स लग रही है। अच्छा एक बात बता, तू तो उस कीर्ति को इस रूम में वॉशरूम बताने के लिए आया था ना? हाँ राइट दीदी। तो फिर तू सो कैसे गया?
पता नहीं दीदी, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। बस इतना पता है कीर्ति दीदी ने कहा सो जाओ, तो मैं सो गया। क्या? अच्छा चल ठीक है, मम्मी दादी बाहर वेट कर रही हैं और तू भी तैयार होके चल बाहर। मम्मी ने अभी तक केक भी नहीं काटा है। क्या? मम्मी ने कल से अभी तक केक ही नहीं काटा? मम्मी का बर्थडे कल नहीं था, मम्मी का बर्थडे आज है। और तू कल नहीं सोया था, आज सोया था, वो भी सिर्फ 30 मिनट के लिए। अब यही बात कितनी बार बताऊं मैं तुझे? हाँ ठीक है दीदी। चल अब जल्दी रेडी होके बाहर चलते हैं। ओके दीदी। क्या ओके दीदी? पहले ये कपड़े चेंज कर, उसके बाद बाहर आइयो। मम्मी का बर्थडे है तो हम अच्छे कपड़े और नए कपड़े पहन के केक काटेंगे, क्योंकि हमें फोटो भी तो क्लिक करवानी है ना। दीदी मुझे कपड़े चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही स्मार्ट लगता हूँ। आप करो जगह कपड़े चेंज, पर हाँ ये मुँह भी धो लेना है। मम्मी दादी देखो मैं रेडी हो गई, कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही है। ये तो वही ड्रेस है ना जो मैंने बर्थडे पे गिफ्ट की थी तेरे? हाँ मम्मी वही है। और तूने नहीं चेंज किया? मम्मी मुझे तैयार होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे इतना स्मार्ट हूँ। और बर्थडे तो आपका है ना दीदी, चलो सेलिब्रेट करते हैं। ये लड़की अपने जीवन में कितनी खुश है, अपनी माँ के जन्मदिन की खुशियां मना रही है। मना ले लड़की, तुझे जितनी खुशियां मनानी है मना ले, क्योंकि ये तेरे जीवन की आखिरी खुशी होने वाली है। काया की माया। क्यूटीज, तो कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो फटाफट से अब मुझे ये कमेंट करके बता दो कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और क्या आप लोगों ने गेस किया था कि हाँ भाई ये एपिसोड भी आएगा, काया इज बैक, काया वापस आएगी। आप लोग एक्साइटेड थे या नहीं थे? मतलब मैंने कैसी स्क्रिप्टिंग करी है, कैसा शूट किया है, सब कुछ मुझे कमेंट कर देना। और हाँ, अगर कहीं कोई मिस्टेक भी लगी हो तो वो भी कमेंट करके बता देना। सीरियसली गाइज, इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है। इसके एपिसोड 2 भी मैं लेकर आऊंगी, 3 भी, 4 भी। मतलब अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मेरा आइडिया आपको कैसा लगा सब कुछ आपको कमेंट करना है, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना है, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, ये भी कमेंट कर देना क्या आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो, और आपको कमेंट में ये भी बताना है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या मतलब किस किस को लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में परी आएगी। तो फटाफट से कमेंट कर देना, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय, लव यू। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना।